दोस्तों आए दिन एक सवाल आता रहता है, पत्नी पहले पूरे केस कर देती है, जैसे दहेज का केस 498 का केस भी कर देती है, मेंटेनेंस का केस भी कर देती है, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का भी केस कर देती है और उसके बाद में फिर पति के साथ रहने की बात बोलती है। तो क्या वाकई केस करने के बाद पत्नी पति के साथ रह सकती है या नहीं रह सकती है? आज की वीडियो में पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, महिला का सबसे पहली गलती यही हो जाती है कि जब भी वो केस करती है उस टाइम पे वो ऐसे केस कर देती कि उसको ससुराल जाने से खुद के केस खुद ही को रोक देते हैं। जी हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब भी केस करती है महिला, तो स्टार्टिंग में वो ये सोचती है कि साहब मैं इनको प्रेशर में डालूं। 90% महिलाएं कभी भी ये नहीं सोचती कि मुझे आगे चलकर जाना है। 99% महिला यही सोचती है कि मुझे पति के परिवार को, पति को, सबको जेल में डालना है। ये वाले एक मेंटेलिटी के आधार पे पूरे केस होते हैं आज की डेट पे। और जब उनको ये लगता है कि जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है, चालान बनता है, चार्जशीट बनती है दहेज केस वगैरह में, डीबी केस में नोटिस जाते हैं, रिप्लाई आता है, उसमें इनकम जो मेंटेनेंस होता है उसमें भी कहीं रिप्लाई मिलता है, उसके बाद इनकम एफिडेविट देते हैं, कहीं टाइम लग जाता है। जब साल 2 साल का टाइम खराब हो जाता है तो उसके बाद में महिला को याद आती है कि नहीं साहब, मुझे तो पति के साथ रहना है। मैक्सिमम मेरे पास कहीं ऐसे केस आते हैं, साहब 12 महीने से हमारा केस चल रहा, पुलिस का कुछ भी नहीं हुआ। और वो जाने की बात कब करती है? जब उनका कुछ जो कहते हैं ना कि उम्मीद होती है, जो उम्मीद टूट जाती है, उसके बाद में 99% महिला कहती है कि अब मुझे साथ में रहना है। देखिए भैया, पहले तो आपने पूरा तरह से क्रिमिनल बना दिया, एक आतंकवादी के तौर पे पति को बना दिया, उसके बाद में आप कह रहे हो कि मुझे पति के साथ में रहना है। मतलब आपका इंटेंशन पहले तो ये था कि भाई पति को, पूरे परिवार को जेल हो जाए, लेकिन जब आपका इंटेंशन था वो कामयाब नहीं हुआ तो उसके बाद आप ये कह रहे हो कि साहब मुझे तो पति के साथ में रहना है। अब ऐसी सिचुएशन में भैया कोर्ट कभी भी आपको जाने का राइट नहीं देगा, कोई भी कंडीशन में, क्योंकि आपने ऑलरेडी से क्रिमिनल केसेस कर चुकी। एक जगह आप ये कहते हो कि साहब हमसे डोरी की डिमांड की जाती, मतलब दहेज की डिमांड की जाती है, और एक जगह आप कह रहे हो कि साहब मुझे पति के साथ में रहना है। देखिए आपको ये पॉसिबल 99% नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने 498 केस का नहीं किया, सेक्शन 9 का केस किया है, डीबी केस में अपने ह्यूमन प्रोटेक्शन राइट में महिलाओं के जो अधिकार होते हैं उसमें रहने का अधिकार मांगे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भैया आप जा सकते हो। अगर आपने 498 का केस कर दिया तो आपको फुल फाइनल केस लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के बाद अगर आपके पक्ष में फैसला आता है और कोर्ट आपको फेवर में देता है तो ऐसी सिचुएशन में आप जा सकते हो, अन्यथा आप केस करने के बाद तो पॉसिबल नहीं हो सकता।